जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड मास के रोल के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लासों तक आपको बोर्ड मास के बिना कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बोर्ड मास आपको छोटे से लेकर बड़े लेवल तक भी काम करेगा और छोटे लेवल में तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के बारे में समझ लें कि बोर्ड मास कहते किसको हैं और उसका मेन मतलब क्या होता है। उसके बाद एक दो सवाल आपको करके दिखाते हैं इस पर। चलिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को देखते हैं कि आपको बोर्ड मास इस तरह लिखा जाता है ना, BODMAS, है ना, बोर्ड मास। और इसका सबका अलग अलग मतलब भी होता है ना। आपका बी से क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपका 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहले वाले होते हैं उसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, या उसको हिंदी में कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका ये वाला जो होता है स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये जो फिगर दिख रहा है आपको स्मॉल ब्रैकेट का है ना। उसके बाद ये वाला जो है आपका मिडिल ब्रैकेट का है, जिसको मझिला कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। उसके बाद ये वाला जो है आपका बिग ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं या बड़ा कोष्ठक, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद इस सब का भी स्पेशल मतलब है, यानी ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मेन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग होता है। उसके बाद आपका डी डी आपका जो होता है डी फॉर डिवाइड, यानी आपको इसी सीरियल में ही आपको सवाल सॉल्व करना है, न कि अपने हिसाब से कुछ भी का कुछ भी करना है, वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ये जो आपका लेटर लिखा गया है ना, बोर्ड मास का मीनिंग जो आपका, उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो ओ का उसके पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका काम करेंगे। उसके बाद आपका ऑफ, ओ का मतलब ऑफ का काम करेंगे। ऑफ मतलब है मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद डी फॉर डिवाइड, यानी उसके बाद ऑफ के काम के तुरंत बाद ही दूसरा कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। उसके बाद आपका आता है मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड का काम होने के तुरंत बाद आपका मल्टीप्लाई होएगा। उसके बाद आपका है क्या, ऐड, यानी मल्टीप्लाई क्रिया करने के बाद, यानी गुणा करने के बाद आपको तुरंत बाद क्या करना पड़ेगा, ऐड। और सबसे अंत में क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो मेन मतलब यही होते हैं, आपको इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करना होता है। कितना भी क्लास में आप बोर्ड मास पढ़ेंगे, इसी के अनुसार आपको सवाल सॉल्व करने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन भी इस पे करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, या हाँ इरेज कर ही लेते हैं, सब तो आपको सामने लिखा गया है। पहले हम सिंपल सा पहले सवाल उठाते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए ये वाला सवाल हम करते हैं। मान के चलिए ये ब्रैकेट के ही अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट है, और अब यहाँ से आपको बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करना है। यानी पहले किसको काम करेंगे हम, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट तो है यही एक, या ब्रैकेट नहीं भी रहता तो चलता, पहले ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड ब्रैकेट एक ही है, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर भी क्या, उसके अंदर का काम करेंगे। तो अंदर तो सब इसी के अनुसार, यानी ओ फॉर ऑफ, ऑफ कहीं आपको नहीं दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड है यहाँ पे है, तो डिवाइड का काम करेंगे। 2 से आपका 70 कटेगा कितने बार में, तो 35 बार में, 35 दूना 70 होगा, 35 प्लस उसके बाद जो है ना सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, उतारते जाइए। यही है 35, उसके बाद प्लस में 6 बचा, मल्टीप्लाई 3, उसके बाद ये, उसके बाद देखिए डिवाइड के तुरंत बाद क्या होता है आपका मल्टीप्लाई। तो जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा उसको पहले करेंगे। ये 30 लिखे, प्लस में 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18, यानी 18, और उसके बाद -3, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई के तुरंत बाद क्या होता है, एडिशन होता है, यानी ऐड। तो आपको देखिए 30 गो और 18 गो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये 48, यानी 48 को हो जाएगा। और माइनस कितना करना होगा, 3 कीजिए माइनस, तो 48 में से माइनस, यानी अंतिम में आपका सब्सट्रैक्शन होगा। 48 में से आपको 3 घटाएंगे तो आपको आएगा कितना, 45। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये तो आपका लगभग सिंपल सा ही सवाल था। उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रैकेट वाला सवाल दिखाते हैं। हम लोग छोटे छोटे सवालों से करते करते आगे तक जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि
आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग ब्रैकेट वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसको हटाइए, नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का काम। देखिए पहले तो लाइन ब्रैकेट है, तो लाइन ब्रैकेट अगर सब आपके सवाल में मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लाइन से ही करेंगे, यदि लाइन का काम नहीं हुआ उसके बाद स्मॉल का, फिर स्मॉल का काम हो गया तो मिडिल का, मिडिल के काम के बाद बिग का। तो हम लोग बिग वाला जो है ना उसको सेम टू सेम उतारते जाएंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और स्मॉल वाला में आपको काम करना है, तो 2 से डिवाइड ही पहले है, तो डिवाइड कितना बार में हो जाएगा, 15 बार में। तो आपका वो ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, जब उसका काम खत्म तो ब्रैकेट खत्म। चलिए अब हम करेंगे क्या, तो आपका मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपका डिवाइड है तो कटाइए, 2 से 60 कटेगा कितना बार में, 30 बार में, और प्लस में 15 हो जाएगा। एक लाइन आपका और आएगा, मतलब 70 डिवाइड 2 प्लस में ये जोड़ दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 30 और 15 को क्या हो जाएगा, 45 को, और वो भी ब्रैकेट खत्म। उसके बाद आपका केवल बिग ब्रैकेट बचा हुआ है, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट के बाद, बिग ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे डिवाइड है तो डिवाइड का काम करेंगे। आपका 270 कटेगा कितना बार में, 35 बार में। तो 35 और प्लस में 45, प्लस में 45 ही है, जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 80। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कितना आंसर मिला, तो 18 मिला। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।